कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। 11वां अध्याय दूसरा भाग। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वह वन में बिना किसी प्रकार के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों का भी उस पर प्रभाव नहीं होता। महर्षि गणाद के बारे में प्रचलित है कि वे फल से कट जाने के कुछ दिन बाद पृथ्वी पर गिरे अन्न कणों को एकत्रित करके अपनी भूख को शांत किया करते थे। फसल कटने के कुछ दिन बाद इसलिए क्योंकि उस अन्न पर पक्षियों का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति कभी सत्व गुण में स्थित हो ही नहीं सकता। जो दूसरे के अधिकारों को छीनने वाला हो, जिसे वन में रहना ही अच्छा लगता है, प्रतिदिन श्राद्ध आदि वैदिक अनुष्ठान कर जो अपने पितरों का तर्पण करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। ऐसा जीवन सात्विक जीवन कहलाता है। एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री के संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। चाणक्य ने यहाँ प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया है। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भली प्रकार पालन करता रहता है तो देश में शांति और सुख बना रहता है। जब लोग अपने कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं, तो दुराचार के साथ साथ समाज में भी अशांति फैलती है। सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते। वे कर्म के अनुसार ही वर्णों के विभाजन में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म के परिवर्तन से उसके वर्ण जाति की संभावनाओं को खुला रखा जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा हो पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व स्थिति में बनाए गए संबंधों को तोड़ पाने या उन्हें निभाने में आने वाली कठिनाइयों का व्यवहारिक हल ढूंढ पाने में अक्सर चूक हो जाती है। इसे कैसे आसान और सहज बनाया जाए, यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। जिस व्यक्ति का ध्यान दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, जो लोगों को धोखा देता है, बिना किसी कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उस ब्राह्मण को बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बगीचे, बाग और मंदिरों को में तोड़फोड़ करने में किसी भी प्रकार का भय न अनुभव करता हो, उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। पीने के जल वाले स्थानों, उद्यानों और मंदिरों आदि के निर्माण में का धर्म ग्रंथों में अत्यधिक महत्व है।
ऐसे कार्य करना बताता है कि उन्हें करने वाला केवल अपने बारे में नहीं औरों के बारे में भी सोचता है। जो अपने से श्रेष्ठ दूसरों को माने, जनहित के चिंतन में लीन रहे, वही ब्राह्मण है। परोपकार की भावना ही ब्राह्मण की परिचायिका है, और जो इन्हें कष्ट करने वाला हो, कारुण्य विहीन और क्रूर हो, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को तो तुच्छ या मलेच्छ ही कहा जाना चाहिए। जो देवता और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है, और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते, और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते रहते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में दान का महात्म्य बताया है। आम लोगों की धारणा है दान देकर वह लोगों पर उपकार करते हैं। यह प्रथम दृष्टि में सही भी है, लेकिन यथार्थ इससे हटकर है। यदि दान न किया जाए तो क्या होगा? आचार्य के अनुसार इसका उत्तर है धन का विनाश। त्याग से दी गई वस्तु नष्ट नहीं होती, बल्कि बढ़ती है, जबकि संकोच से वह सड़ गल के नष्ट हो जाती है। इस नियम के अनुसार दान द्वारा दानकर्ता अपने धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से उसके यश में वृद्धि होती है। इससे श्रेष्ठ सौदा और क्या हो सकता है? दान को अक्सर लोग धन से जोड़कर देखते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अन्न का दान, विद्या का दान, स्वास्थ्य का दान आदि अन्य का दान भी दान के रूप हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्मों की व्याख्या की है, और यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है।